सबसे बड़ी बात सीधी समझ लीजिए, छठी किस्त अभी तक नहीं आई है। किसानों को बार बार बताया गया कि राशि जल्दी उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सूची लगभग तैयार है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक पैसा किसी के खाते में नहीं आया। और यही इस समय सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि किसान हर बार उम्मीद लगाता है, अपने काम उसी हिसाब से तय करता है, लेकिन जब समय आता है तो फिर देरी हो जाती है। अगर आप भी इस छठी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए, और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अपना जिला कमेंट करें ताकि यह पता चल सके कि आपके इलाके में किस्त आई है या अभी भी रुकी हुई है। अब सीधी बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर। इस समय राजस्थान के लाखों किसान एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पैसा कब आएगा? हर गांव में चर्चा है, हर किसान अपने खाते की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और पैसा भी भेजा जाएगा, लेकिन तारीख को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि सब तैयार है और दूसरी तरफ पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है। यही बात किसानों को परेशान कर रही है, क्योंकि जब बार बार जल्द कहा जाता है और फिर भी पैसा नहीं आता तो भरोसा कमजोर होने लगता है। अब आपको सच्चाई समझनी होगी, योजना बंद नहीं हुई है, ये पूरी तरह चालू है, और जिन किसानों के कागज पूरे सही हैं, उन्हें पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन जैसा कि पहले भी देखा गया है, इस बार भी समय आगे खिसक गया है। अब थोड़ा यह भी समझ लीजिए कि ये योजना कैसे काम करती है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को साल में अलग से सहायता देती है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि उन्हें खेती के काम में मदद मिल सके। बीज खरीदना हो, खाद लेना हो, दवाई डालनी हो या मजदूरी देनी हो, हर जगह पैसे की जरूरत होती है, और इसी समय पर अगर ये राशि मिल जाए तो किसान के लिए बहुत सहारा बनती है। लेकिन जब यही पैसा समय पर नहीं आता तो किसान की पूरी योजना बिगड़ जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। सबसे पहला कारण है सूची का अंतिम मिलान। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सही किसानों को ही लाभ मिले। दूसरा कारण है कागजों की जांच। जिन किसानों के कागज पूरे नहीं हैं या जानकारी सही नहीं है, उनकी वजह से पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तीसरा कारण है खाते से जुड़ी दिक्कतें। अगर आपका आधार आपके खाते से जुड़ा नहीं है या किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो राशि रुक सकती है। चौथा कारण है किसान की जानकारी में गलती। जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं होना, नाम में अंतर होना, ये सब भी बड़ी वजह बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी तरफ से कोई भी कमी न छोड़ें। अब आपको क्या करना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले अपना खाता जांचें, फिर अपनी EKYC पूरी करें, आधार को खाते से जुड़ा हुआ रखें और अपने जमीन के रिकॉर्ड को सही करवाएं। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो तुरंत ठीक करवा लें। अब एक और जरूरी बात, जिन किसानों को पिछली किस्त मिल चुकी है उनके लिए आगे की किस्त आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जिनकी पिछली किस्त रुकी हुई है उन्हें पहले अपनी समस्या को ठीक करना होगा। अब आगे क्या हो सकता है, अभी जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलती है वैसे ही राशि किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। यानी अब भी संभावना बनी हुई है कि आने वाले दिनों में कभी भी पैसा आ सकता है, लेकिन जब तक पैसा खाते में नहीं दिखता तब तक सिर्फ उम्मीद ही मानी जाएगी। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि अपने खाते पर नजर बनाए रखें, अपने कागज पूरे रखें और किसी भी गलत जानकारी पर भरोसा न करें। अगर आपके गांव या आसपास किसी किसान के खाते में पैसा आता है तो उसकी जानकारी जरूर लें और नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें ताकि बाकी किसानों को भी सही जानकारी मिल सके। आपकी एक छोटी सी जानकारी हजारों किसानों के काम आ सकती है। अगर जानकारी काम की लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं ताकि हर किसान तक ये सच्चाई पहुंच सके। जल्द मिलेंगे अगली नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक अपने काम में लगे रहें, जागरूक रहें और अपने हक के लिए तैयार रहें। जय किसान, जय भारत।